ये गठबंधन की बैठक नहीं, ठगबंधन की बैठक थी और ये टाइम फिक्स हो गया। ये बैठक जब आपका कोई एक तय ही नहीं है और 3-3 महीने में सब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो हर स्टेट के लोग हैं वो सब 3-3 महीने में प्रधानमंत्री के दावे। लालू जी ने कल कहा है कि हम तब ठीक हो गए हैं और मोदी जी को ठीक कर देंगे। अरे भाई, लालू जी क्या बोलते हैं, उनके बात को कौन नोटिस लेता है? कब जेल चले जाएंगे और क्या कब वो जेल में रहेंगे, कब बाहर रहेंगे? स्टेटमेंट क्या धर्म परिवर्तन कीजिएगा? धर्म परिवर्तन करने को हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है। नहीं, ये फिर गलत बोल रहे हैं। किसने कहा कि धर्म परिवर्तन? देखिए हम नहीं, अरे हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। हिंदू राष्ट्र को बनाने की क्या जरूरत है? अब नहीं है हिंदू राष्ट्र। हाँ, जिस देश में 85% हिंदू रहते हो वो सेकुलर भी है, संविधान में गलत लिखा हुआ है। नहीं, सेकुलर भी है। अगर सेकुलर नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो हिंदू को छोड़ के दूसरे लोग हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकते। देश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है मोदी जी को छोड़ करके। कि चाहे दलित हो, चाहे अकलियत हो, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया है। क्या बेकार की बात आप कर रहे हैं? आप अभी पूछ रहे हैं कि कौन है, जब हम आपको जवाब दे रहे हैं तो आप उसको सुन नहीं रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि एक भी नहीं है। नहीं, वहां भी दिया, उसके बाद भागलपुर से भी दिया। ऐसा थोड़ी है। मोदी का एक बात बताइए कि इतने सफेद पोशी से आप लोग झूठ बोलते हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। कितने मुस्लिम सांसद हैं आपकी पार्टी में? बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक हुई। उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये विपक्षी एकता की बैठक टिकने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में एक भाषण दिए, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। उनके बातों में इतना डिफरेंस आप समझिएगा कि जिस पार्टी से आते हैं मोदी जी, वो पार्टी लोकसभा में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, ना ही उनके मंत्रालय में एक भी मुस्लिम मंत्री अभी फिलहाल में है। तो इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अफजल शमसी हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि गठबंधन की बैठक हुई है, आप लोग परेशान हो गए इस बैठक की बात से? देखिए, ये गठबंधन की बैठक नहीं, ठगबंधन की बैठक थी और ये टाइम फिक्स हो गया। ये बैठक सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचारी की जमात थी। कौन लोग बैठे हुए थे? बेल वाले थे, जो बेल पर हैं, जिन पर घोटाला है, बड़ा घोटाला है, वैसे लोग एक साथ बैठे थे। और उस बैठक का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि मोदी जी को इस बार नहीं आने देना है। नहीं, सवाल ये पता बोलने से नहीं होगा। देश की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है मोदी जी को छोड़ करके। अब ये सारे लोग तो जमा हुए, दूल्हा का पता ही नहीं है। दूल्हा तो शादी में होता है, चुनाव में दूल्हा नहीं, दूल्हा रहेगा तब न। शहवाला सब लोग जमा हो गए, सारी पार्टियां आ गई। और ये गलत तर्क दे रहे हैं आप। दूल्हा का क्या मतलब है? कैसे नहीं है? प्रधानमंत्री के कौन उम्मीदवार थे उनके? आपकी तरफ दूल्हा है? नहीं, तरफ दूल्हा है? बिल्कुल है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो है ही देश के। कौन है, जरा बता दीजिए। ये बताइए हम। बताइए फिर वही बात, हम ठीक बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि उनके प्रधानमंत्री के कौन कैंडिडेट हैं? कोई नहीं, क्यों नहीं? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका कोई एक तय ही नहीं है और 3-3 महीने में सब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो हर स्टेट के लोग हैं वो सब 3-3 महीने में प्रधानमंत्री के दावे। लालू जी ने कल कहा है कि हम तब ठीक हो गए हैं और मोदी जी को ठीक कर देंगे। अरे भाई, लालू जी क्या बोलते हैं, उनके बात को कौन नोटिस लेता है? कब जेल चले जाएंगे और क्या कब वो जेल में रहेंगे, कब बाहर रहेंगे? हम तो दुआ करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। देश की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सबको मालूम है कौन भ्रष्टाचारी है, कौन क्या है, किस पर डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, छोड़िए, ये हो गया। एक बात बताइए कि इतने सफ़ेद पोशी से आप लोग झूठ बोलते हैं कि आप लोग धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं। कितने मुस्लिम सांसद हैं आपकी पार्टी में? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी कितने सांसद बताइए? नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। और जब हम इस देश के अंदर, चाहे वो सड़क बने, पुलिया बने,
गैस का एजेंसी हो, तो इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है ना। विदाउट एनी कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू मुस्लिम सबका डेवलपमेंट हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर में सबका साथ होता है, सबका विकास होता है, सबका विश्वास होता है। ठीक है, सुनिए, तो आप रोज बोलते हैं। ये बताइए कि अमित शाह ने अभी क्या कहा कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता है उन बातों को आप फिर आप लोग झूठ बोलते हैं विदेश में जाकर के, आप तो और आपका यहाँ पर क्या है? क्या नहीं, बात सही है ना। हमारे यहाँ अफजर साहब सबसे ज्यादा, अगर दुनिया की डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मजबूत है तो भारत की डेमोक्रेसी मजबूत है। तो हम भी कह रहे हैं और भारत के आप जरा जाके देखिए पाकिस्तान, आप जाके देखिए बांग्लादेश, नहीं आप जाके अरब कंट्रीज में देखिए क्या हालत है, क्या हालत। नहीं आप हमको जवाब दीजिए ना। पाकिस्तान के अंदर क्या है? इस्लामिक मुल्क है। बांग्लादेश देखिए, आप मिडिल ईस्ट में जाइए, देखिए बोलने से नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सवाल ये है, इस्लामिक राष्ट्र उसका दुर्दशा है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं यहाँ सबका डेवलपमेंट होता है, सबका विकास होता है, तुष्टीकरण नहीं होता है। छोड़िए, हम यही पूछ रहे हैं कि कितने आपने सांसद के टिकट दिए, कितने सांसद आपके हैं, कितने आपके नीतीश के मोदी के मंत्री बता दीजिए। देखिए बीजेपी तो वो है कि आपको एक डायरेक्ट जो है, जो महादलित जिसको कहिए, पसमानदा कहिए, कश्मीर से ला करके राज्यसभा में मुसलमान को दिया। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए तो पूरी बात, मुसलमान को दलित समाज से बनाया, अक़लियत समाज से बनाया। किसने बनाया? देश के अरे क्या बनाया? अभी तो ML बनाया ना जी, राज्यसभा का सदस्य अक़लियत को बनाया ने, देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाया ने, दलित को राष्ट्रपति बनाया ने, महिला को, और महिला में भी दलित महिला को। कितने मुसलमानों को टिकट देते हैं विधायक? टिकट छोड़िए, देश का छोड़िए, बिहार में कितने मुसलमानों को टिकट मिलता है विधायक चुनाव लड़ने के लिए? देखिए ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करके इतने साफ कोशिश से आप लोग विदेश में झूठ बोलते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर भेदभाव नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या भेदभाव है बताइए हमको। कितने हैं आपके पास, बताइए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट के नाम पर क्या भेदभाव है। आप एक भी बात हमको बता दीजिए। आप नहीं बता सकते। नहीं तो नहीं चाहिए हमारे हाँ नहीं तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो हमारे उम्मीदवार हैं बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इसमें कहाँ दो रहा है कि बीजेपी कह रही है कि हम नहीं देंगे। मिलना चाहिए। जो सक्षम उम्मीदवार हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। बहुत जगह दिए भी, बहुत जगह जीते भी, ऐसा थोड़ी है। तो वो तो पूछ रहे कितना जीता सांसद आपका, कितना है? भाई शाहनवाज साहब मंत्री बने थे ना कि नहीं बने थे, ये बताइए हमको। टिकट दिए थे विधायक की लड़ने के लिए, MP में लड़े थे ना, लड़े थे कि नहीं लड़े थे? किशनगंज से लड़े थे, जीते थे, और केंद्र में मंत्री बने थे कि नहीं बने थे? कौन सा साल था? तो सवाल ये, मोदी क्या बेकार की बात आप कर रहे हैं। आप अभी पूछ रहे हैं कि कौन है, जब हम आपको जवाब दे रहे हैं तो आप उसको सुन नहीं रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि एक भी नहीं है। नहीं, वहां भी दिया, उसके बाद भागलपुर से भी दिया, ऐसा थोड़ी है। समझा ना? मोदी काल में दिया। पहले देखिए, अब देखिए, बात को मत घुमाइए। आपने अभी ये कहा, आपने ये कहा कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। नहीं देती है बीजेपी भाजपा के आने के बाद। मैंने आपको जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं है, हम कश्मीर में भी चुनाव लड़ाते हैं, मुस्लिम लड़ते हैं। आप बंगाल बड़ा बगल में है, वहाँ से अक़लियत उम्मीदवार लड़े हैं। बिहार के अंदर शहनवाज साहब लड़े हैं, MLA में लड़े हैं, मैं खुद लड़ा हूँ MLA में। तो कहने का मतलब, पहले बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है, कोई ये पार्टी का एक सिस्टम है, और पूरे सिस्टम से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। नंबर 1। अच्छा, बिहार में छोड़िए, हो गया जहाँ समझ गया आप पार्टी का ही गुणगान गाइएगा, सच्चाई को नहीं आइएगा। ये बताइए हमको कि लोकसभा चुनाव में बिहार में कितने सीट जीत रहे हैं? 40 की 40 सीट बिहार के अंदर बीजेपी जीतेगी। अभी आपके अध्यक्ष बोलते हैं कि 39 से जीतेंगे किशनगंज छोड़ के। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ 40 जीतेगी। अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, एक को मान करके चला जाता है, लेकिन जो पोजीशन है बिहार का, उसमें लगता है कि 40 सीट जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों का जो टारगेट, इंसाफ करेंगे, आपको टिकट देंगे? नहीं, क्यों नहीं, अभी वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, देखिएगा। समझे तो टिकट मिलेगा। हाँ, मिल सकता है, कौन ऐसी बड़ी बात है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिला है।
मिल सकता है, हमको मिला भी है, शहनवाज साहब को मिला है। मोदी का उनको भी नहीं मिला है। अरे भाई तो अभी तो आने दीजिए समय। कैसे बहाली हो गया नहीं, आप समय आने दीजिए। अक़लियत समाज को क्यों नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो ये अगर देते टिकट तो इतना झूठ नहीं ना बोलना पड़ता। आप विदेश में अमेरिका में जा गए थे, लोग सम्मान कर रहे थे, वहाँ झूठ पकड़ा गया कि मुसलमानों से भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव। अभी आप कैसे बोल रहे थे कि दलित को हमने राष्ट्रपति बनाया, आदिवासी को बनाया, आप बोल रहे थे अक़लियत को भी तो बनाया। तो अगर आप भेदभाव नहीं करते तो जात क्यों गिना रहे? नहीं बनाया, आप भेदभाव नहीं करते तो जात क्यों गिना रहे? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे दलित हो, चाहे अक़लियत हो, चाहे शोषित हो, पीड़ित हो, सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया है। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया ना, ये तो दूसरी पार्टी ने नहीं बनाया। मेरे कहने का मतलब है आगे भी सुनिए, जो सक्षम उम्मीदवार होंगे उस क्षेत्र के, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको बोल दीजिए। अमेरिका में जो सवाल पूछा था प्रेस वाला, उससे बोल दीजिए कि भारत में एक भी मुसलमान सक्षम नहीं है जिसको भाजपा टिकट दे। नहीं, मैं ये जिताऊ कह रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवार। आप कौन जिताऊ है? मोदी के नाम में सब लोग जीते हैं। नहीं, देखिए जो जिताऊ उम्मीदवार होता है, एक सांसद का नाम बताइए नितिन गडकरी के अलावा। मैं ये बता रहा हूँ, अरे आपको नहीं लग रहा है पूरा देश का जनादेश दे रही है मोदी जी को, तो और क्या, मुसलमान भी जीत जाएगा। अरे भाई तो जो लीडर होता है, जो कैप्टन होता है, आपको मिला टिकट आप नहीं जीतिएगा, क्षमता नहीं है आप में। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। देखिए वो एक सिस्टम है, बिल्कुल नहीं, एक सिस्टम है, डिफरेंट लेवल पर तय होकर के आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे और दे दिया, डिफरेंट। हमारे यहाँ बूथ का होता है, ज़िला का होता है, स्टेट का होता है, तब जाकर के वहाँ RSS से जुड़े पार्टी। अफजर साहब आप संघ से जुड़े नहीं? अरे भाई क्यों नहीं है, कौन नहीं, क्यों नहीं जुड़े हुए? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तब तो मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, देखिए मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि संघ जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल संगठन है, वो किसी पार्टी की संगठन नहीं है। 52 साल तक उसने झंडे नहीं फहराया देश का, बोलता है कि अशुभ है। देखिए वो मुझे लगता है कि संघ का सदस्य होना गर्व की बात। वही संघ झंडा नहीं फहराता, देश का तिरंगा। ये आपका स्पेकुलेशन, तिरंगा को अशुभ मत, ये आपका स्पेकुलेशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी आप उम्मीदवार, आप जाकर के स्टेटमेंट देखिए, क्या धर्म परिवर्तन कीजिएगा। धर्म परिवर्तन करने को नहीं, धर्म परिवर्तन ये फिर गलत बोल रहे हैं। किसने कहा कि धर्म परिवर्तन? देखिए हम नहीं, अरे हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हिंदू राष्ट्र को बनाने की क्या जरूरत है? नहीं है हिंदू राष्ट्र। हाँ, जिस देश में 85% हिंदू रहते हो वो सेकुलर भी है, संविधान में गलत लिखा हुआ है। नहीं, सेकुलर भी है। अगर सेकुलर नहीं होता, हिंदू राष्ट्र नहीं होता, तो हिंदू को छोड़ के दूसरे लोग हिंदुस्तान में रह ही नहीं सकते। अभी आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, फिर बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष। चलिए ठीक है, ये अपने पार्टी निरपेक्ष सुन लीजिए। करते बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आप मुसलमानों को पीछे ढक देते हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये आपकी समझ है। हम तो पूछ भी किए तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि बीजेपी की तरफ से अभी एक भी लोकसभा में मुसलमान सांसद नहीं है, एक भी नीतीश मोदी कैबिनेट में मंत्री नहीं है। ये लोग टिकट भी नहीं देते हैं। बीजेपी ने एक भी टिकट लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को नहीं दिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी नहीं दिया। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि मोदी जी अमेरिका में इस बात को लेकर घिर गए थे। उनसे प्रेस वालों ने पूछ दिया कि आप वहाँ पर मुसलमानों के साथ, अन्य लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, तो जवाब देते हुए बोले कि हमारे यहाँ जाति धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं है, लेकिन ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि मोदी और उनके कैबिनेट के लोग किस तरीके से मुसलमानों से नफरत भरी भाषण लगातार देते रहते हैं। अभी हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अफजर शमसी थे, इनसे बातचीत हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखे, फेसबुक पर देखते वीडियो शेयर किया। धन्यवाद।